جو नेक काम करेगा तो अपने लिए और जो बुरे काम करेगा तो उनका जरर उसी को होगा और तुम्हारा परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बरपा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहां भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में हैं। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है।